हेलो, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आप सभी से पता है हम तो या आपत्याती सारा तिरंगे में रहंदे होंगे, लेकिन वो तो है ही उसके चाहते हम लोग ते सुबह सुबह अस्तित्व भी कर लेना बहुत जरूरी है ना। तो आप पढ़ाई भी और फेस्टिवल भी हम लोग दोनों एक साथ सेलिब्रेट करेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों, पैसा थी मैंने आप तो कल कोशिश हम अपने तरफ से दिए थे कि दो तीन था चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया जाए, लेकिन कल मेन पोर्शन तो भी था, उस पोर्शन तो हमने कंप्लीट किया। ठीक है, तोती लेटर तोतीन था, लेटर तोतीन था, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बताया। ठीक है, उसमें चाहे तो लेटर का पोजीशन याद करवाना हो तो उसमें हम तीसरी का 6 लेटर बताए थे। ठीक है, फिर आपको क्या कहना हो अपोजिट लेटर याद करवाना हो तो अपोजिट लेटर भी हम आपको याद करवाएं। फिर उसके बाद आप तो हो तो आप उसके बाद हम लोग आप तो बताए थे बहुत सारा दो तीन की थे, फॉरवर्ड दो तीन होता है, फॉरवर्ड के बाद आप रिवर्स कराओ, रिवर्स आ जाते हैं तो पोजीशन इंटरचेंज आ जाता है, फिर पोजीशन इंटरचेंज के बाद हमारा था तीसरा आ जाता है, तो लॉस के बाद हम लोग अपोजिट आ जाता है ना। फिर कॉमन आ गया था, ई लॉजिकल आ गया था। हर एक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको डिटेल से बता दिया था, लेकिन जैसा कि मंडे है तो मंडे तो आपका मेंसुरेशन का चैप्टर करना था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ये चैप्टर आज अगर हम ले लेते हैं तो 1 आवर में इनका एक रीजनिंग का एक चैप्टर और कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आज मेरे साथियों, आज अब तो मैं फिर से वही पढ़ा रहा हूँ दो तीन और दो तीन का आज लास्ट क्लास होता। आज हम ये चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है, और इसमें आपका हर एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर किया जाएगा और वह कॉन्सेप्ट आप तो बताते हैं कि कैसा थी आपका वो खत्म हो गया है। तो आ जाइए यहाँ पे आज नंबर 2 पढ़ेंगे। तो नंबर 2 में हमें क्या क्या चीजों तो ध्यान रखना होता। मेरा एग्जाम में नंबर 2 का सवाल आता भी है ना। तो नंबर 2 याद रखना है कैसे, तो इसमें क्या करता है सर कि पहले तो इसका सभी लेटर का पोजीशन तो ऐड कर देता है। क्या करता है, 2-3 बात आपको याद रखना है। क्या लिख रहा है, सबसे पहले आप तो नंबर के पोजीशन तो ऐड कर देता है, ठीक है। दूसरा, अगर नंबर का पोजीशन तो ऐड करने के बाद अगर हम तो नंबर वो नहीं मिलता है तो उसमें क्या करता है, नंबर के पोजीशन में ऐड करने के बाद किसी से मल्टीप्लाई कर देता है। मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी नहीं मिलता है तो उसमें डिवाइड कर देता है। क्या करता है, उसमें डिवाइड करता है, ठीक। और डिवाइड करने के बाद अगर वो डिवाइड पर भी नहीं मिलता है तो वो नंबर तो पोजीशन तो रिवर्स कर देता है। क्या कर देता, अपोजिट कर देता है और अपोजिट लेटर तो ऐड करके लिख देता है, ठीक है। वहां भी नहीं मिला तो अपोजिट लेटर तो ऐड करने के बाद उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता है या तो किसी नंबर से डिवाइड कर देता है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी नहीं मिलता है तो उसमें देख लेता है कि कितना नंबर ऑफ लेटर है उसको लिख देता है। क्या लिख देता है कि आप तो वर्ड है वर्ड में लिखा है तो उस वर्ड में कितना नंबर ऑफ लेटर्स है वो सारा कुछ तो वहां पे लिख देता है, ठीक है। फिर वो भी नहीं लिख पाता है तो ऊपर भी नहीं मिल जाता है तो उसमें नंबर ऑफ वॉवेल कहता है कि नंबर ऑफ वॉवेल कितना है, नंबर ऑफ कॉन्टेंट कितना है, इस पर लिख देता है। नहीं तो नंबर ऑफ वॉवेल से भी मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब इसी चीज पे डिस्कस करेंगे और आई होप आप हमारे साथ बने रहोगे और इसी तरह से आप प्यार देते रहोगे तो हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट के साथ और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आते रहेंगे।
तो चलिए आ जाइए आप तीसरे पढ़ने के लिए आपका नंबर 2-3 एक अलग दुनिया में ले चलेंगे। ठीक है, वह दुनिया कहती है तो जहाँ आप रहोगे मैं रहूँगा और हमारे सिवा नंबर 2-3 रहेगा। तो क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हो? तो कह रहे हैं यस सर, यस सर। तो चलिए हम आपको ट्यूशन के थ्रू समझाते हैं कि नंबर 2-3 में कैसा कैसा ट्यूशन आता है। चलिए पहला ट्यूशन आपका 3 पे हम लगा रहे हैं, है ना। चाहेगा कि तीसरी थर्ड लैंग्वेज में पहला ट्यूशन, तीसरी थर्ड लैंग्वेज में बैट, ठीक है ना। बैट तो 23 लिखा जाता है, कैट तो 24 लिखा जाता है, ठीक है। और बल्ला तो क्या लिखा जाएगा, ठीक। क्या कहा, इन अ सर्टेन लैंग्वेज बैट इज रिटन एज 23 एंड कैट इज रिटन एज 24। तो इन अ सेम लैंग्वेज बॉल इज रिटन, बॉल तो कौन सा बात में लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया क्या ये ट्यूशन के अंदर आपको दिमाग ततराया नहीं, ततराया होता। और यह ट्यूशन के थे बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो नहीं बोल सकते हैं ये मेरा पहला ट्यूशन है। तो आप तो स्लो से लेकर हायर लेवल तक हम आपको ले चलेंगे साथी। तो चलिए क्या आपने हम आपको बोले थे कि बाबू आपको लेटर का पोजीशन तो याद कर लेना है। तो लेटर का पोजीशन याद किए नहीं, मैंने आपको नंबर 2-3 लिखने के लिए बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, लेटर के पोजीशन तो लिख कर ऐड कर लेना है, ठीक है। और यही पोजीशन हम देखेंगे कि यहाँ पर है तो यहाँ पर भी वही पोजीशन तो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों में फॉलो करेगा तो तीसरा भी मेरा वही हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो बैट का यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो कहते हैं कि देखिए बैट है तो बैट का पोजीशन वैल्यू बी हमारा 2, यहाँ 1, T20 है ना। तो T20 यहाँ ये तीनों तो आप ऐड करोगे तो 23 आया, इसमें तो हमारा पोजीशन वैल्यू पता चल गया। लेकिन अब टैट में भी लिख करते थे कि टैट से आ रहा कि नहीं। सी आपको 3 होता है, 2 होता है, T20 इसको ऐड करने पर सर देखिए तो 24 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 8 होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐड करोगे तो 24 आ रहा है ना। मतलब कि मेरा पैटर्न समझ में आया कि पोजीशन से वैल्यू ताकि लेटर से पोजीशन तो लिखकर उसको ऐड कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे बल्ला का 2, फिर यहाँ पे 8, यहाँ पे 12 और यहाँ 12 24 और 3 27 इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा 27 बना दिया, समझ में आया ना। तो देखिए सेकंड ट्यूशन पैसा आप तो जा रहा है ना। देखिए सेकंड ट्यूशन आपका 3 पर है और हर एक ट्यूशन अपने आप में कॉन्सेप्ट तो दिखाता। तो भी हम बताएं तारा 1 ए तो 2 लिखा जाता है, ठीक है। एम तो 26 लिखा जाता है। तो बताइए कि चेथ तो क्या लिखा जाएगा, चेथ तो 52 लिखा जाता है। तो 33 भाषा में बीट तो क्या लिखा जाएगा, हाँ यही 33 भाषा में in your examination ask the question A is total at 2, M is total at 26 and Z is total at 52. In a same line the path is the total of bit तक आती तो क्या होता। तो इसके लिए
हम लोग देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो इसका लेटर का पोजीशन क्या होता है 1 में क्या कर रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पर देख लीजिए 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2। एम का पोजीशन तब हम लिखने के लिए बताए थे है ना। तो एम कितना आ गया 13 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है 26। आप देखो 26 है तो 26 इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए 52। तो यहाँ पर भी देख लीजिए बी 2 पर है, ई 5 पर है और टी कितना पे है 20 पर। ये सब तो आप ऐड कर लो, ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐड करिएगा तो 27 आ जाएगा। 27 इंटू 2 54 आएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया मित्र 54। तो देखिए समझ में आया। पहला लेटर का पोजीशन पर था, दूसरा लेटर के पोजीशन तो ऐड कर 2 से मल्टीप्लाई पर था ना। तो देखिए नंबर 2-3 है। अब इसमें भी तीसरा लेवल का ट्यूशन हम आपको करवाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे साथी आप तो सबसे पहले बेचैन रखना होता, ठीक है ना। आ रहा है मजा पढ़ाई में तो आप सर आ रहा है। इसी तरह से एनर्जेटिक और पढ़ते रहिए। एक दिन सिलेक्शन आपकी तस्मों में तुम्हें थी, ठीक है। इसी विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो तारा तीते थे तिथि 13 लैंग्वेज में टिप तो 120 लिखा जाता है। टिप तो क्या लिखा जाता है 120। अब रैबिट आते थे, रैबिट तो क्या लिखा जाता है 250, ठीक है। तो हेयर तो हम क्या लिखेंगे, कितना आती हेयर तो हम क्या लिखेंगे। तो अब देख लीजिए ये क्या कर रहा है। तो हेयर तो क्या लिखना है, कह रहा है कि टिप तो हम लोग 126 लिखते हैं, रैबिट तो हम लोग 250 लिखते हैं। तो अच्छी लैंग्वेज में हेयर तो क्या लिखेंगे। आ रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो आप कह रहे हैं यस अच्छा लग रहा है। तो आप प्यार ट्यूशन आप इस पे बता सकते हो। चलिए टेक योर राइट नाउ टाइम। अब यहाँ पे देखते हैं कि टिप, तो आप टिप तो क्या बोल देते हो यहाँ पे ये 4 है पोजीशन। तो ई कितना है 5 है, ये भी 5 है और ये मेरा क्या है 16 है। अगर ये सब तो आप ऐड करते हैं तो ऐड करने पर कितना आ गया 30। और देखिए 30 यहाँ पर 120 है तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया होता, तो मल्टीप्लाई किया है तो इसमें देखिए 1 2 3 4 लेटर के पोजीशन नंबर ऑफ लेटर तो मल्टीप्लाई किया तो देखिए 30 में 4 से दिया तो 120 आ गया। कितना आ गया 120। फिर आप रैबिट तो हम आर होता है आर 18, A1 B है तो कितना पर है 2 पर है और I है तो कितना पर है 9 और T है तो कितना पर है 20 पे। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा ए सोल्व करने पर आ जाएगा। तो देखिए ए 20 और 9 29 33 30 और 20 50। तो 50 तो ये आते क्या 50 ये आ रहा है ना। तो आप देखो 50 और 1 2 3 4 5 अगर लेटर के पोजीशन तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आते हैं तो 650 ये आते हैं। तो आपको पता चल रहा है कि क्या थी इसमें लेटर के पोजीशन तो लिखकर उसमें हम क्या करते हैं नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा आंसर चलाता है। तो देखिए एज का कितना 8, ए का कितना 1, आई का कितना 9, आर का कितना 18। अब इसमें ऐड करेंगे है ना। 10 हो गया 10 18 28 28 और 8
28 7 कितना हो गया 36। 36 में 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 36 में 4 से मल्टीप्लाई करिएगा 144। 36 में 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 144। तो आपका आंसर 144 आ गया मित्र, ठीक है ना। तो 144 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंतिम पे आ रहा है, ठीक है। ठीक है चलिए आप लोग 30 बार तुरता पूछा कहाँ कहाँ सब चाहोते तुमने, आप बता दो सब, ठीक है। आप सभी बता दीजिए तुरता पूछा सब कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। आप तो जल्दी से बताओ, तुमने जाना है नहीं जाना है तो पढ़ाई करिए हमारे साथ। तुमने जाना है तो फिर आप चाहिए, नहीं हम रुकेंगे। ऐसा थोड़ा होता सर, छारा इतना स्किन पे आया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। आया है अब तुमने नहीं चाहिए था। चाहिए तुम तराइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन ई तो 5 लिखा जाता है, होटल तो 12 लिखा जाता है, तो उसी लैंग्वेज में लैंड तो क्या लिखा जाएगा। क्या तुमने नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं। अरे लाइफ एक मिला है, हर एक बात तो इंजॉय कर सकती ना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। उसके बदले में रिकवर कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे। तो तब कुछ जीवन में आप तो जब तक अंध हैं तभी तक ना पूरे होते हैं, तो फिर आप तो घर में अधूरी तरना होता, बच्चे फिर घूमने जाएंगे। जैसे ये तारे अच्छा ये महिला मित्र के साथ चाह रहा है तुम्हें, अच्छा महिला मित्र के साथ घूमने जाना है, ठीक है। अरे तुमने चाहिए, ठीक है, महिला मित्र हो या पुरुष मित्र हो, या तो आप हमारे तरह से अकेले ही निकल जाओ, बाइक उठाओ, या तो भी आपके पास पैदल कार है, पैदल है, ऐसे जाना है, बाइक उठाइए, नो टेंशन, उठाइए और अपना घूमते चले आइए, ठीक है। तो चलिए तब तक पॉइंट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो यहाँ से चलते हैं, थोड़ा सा हम क्या होती हैं आप। तो देखिए ई तब पोजीशन वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। अब इसको देखते हैं कि इसका पोजीशन वैल्यू एच यानी कि आज ओ मतलब कि कितना 15, टी मीन कितनी 20, ई मीन कितना 5, एल मीन कितना 12। अब आप देखिए इसको ऐड करते हैं तो 12 8 20 20 40 40 और 20 7 है ना। तो 7 में डिवाइड देते हैं मेरे भाई, 7 में 7 आ गया। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होता तो इसमें 8 लेटर है, तो इसमें 1 से डिवाइड किए तो 5 आ गया। इसमें नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड 1 2 3 4 5 यही पोजीशन आता है कि नहीं। तो आप देखिए 12 बचे 7 ये हो रहा है, 12 बचे क्या होते हैं 7। लैम्प बोले तो लैम्प यानी कि 12 8 13 और 2, तो 13 दूनी 26 और 2 कितना होते हैं 13 दूनी 26। यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर से क्या कर रहे हैं डिवाइड दे रहे हैं, तो यहाँ करते हैं कि 13 दूनी 26 और 2 28, और इनमें लेटर कितना है 4 से डिवाइड किए तो मतलब कितना 7 आते हैं, कितना आते हैं 7। सब तो आप लेटर के पोजीशन तो ऐड किए और फिर 4 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो मेरा 7 आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया क्या थी
लेटर के पोजीशन तो आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। ऐड करने के बाद इसमें कितना नंबर ऑफ लेटर है उससे डिवाइड कर रहे हैं। ये होटल है तो होटल तो 12 लिखा जाता है, तो 26 को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं और ऐड कर 5 से डिवाइड करते हैं तो ये मेरा 12 आ गया। यहाँ पर यहाँ 5 है, 5 में हम 1 से डिवाइड किए तो यहाँ 5 आ गया। ठीक है, तो हर एक कॉन्सेप्ट तो हम तो कितना है अच्छे थे। ठीक है, फिर उसके बाद आप तो आते की चीजें करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नंबर तो 3 था, अब तारा तो भी है चौथा 5वां तो भी क्वेश्चन नंबर है वो आप लिख लीजिए। तारा तिताइत, चलिए इसमें लिखना है आपका प्रेम। ताइत तो तू लिखा जाता है, मंडे तो क्या लिखा जाता है, मंडे तो तू लिखा जाता है। एयर, एयर तो भी तू लिखा जाता है। तो बताइए कि ठंडे तो क्या लिखा जाएगा। वाह, ठंडे तो मेरा तल नहीं था ना जी। तो इसको आप क्या लिखते हैं, देखते हैं। टेक योर टाइम या बनेगा। चलिए इसका आंसर तो हम सबसे पहले देंगे, इनका आंसर सबसे पहले तो हम देंगे। चलिए आंसर आ भी दिया। वाह, ये दातिन हो गया। आप लोग कितना अच्छे से आंसर दे रहे हो। हमारा पढ़ाया हुआ छप्पल होते इससे पता चलता है कि आप अपना ब्रेन यूज कर रहे हो। तो इसमें देखिए क्या हुआ, आप बताओ। आप खड़ा हो जाओ, राइज योर हैंड। सबसे पहले 3 तो बोलने का मौका दिया जाए। अच्छा, देखिए बोल रहे हैं जी इधर यहाँ पे नंबर ऑफ वॉवेल, देखिए टाइट है तो नंबर ऑफ वॉवेल 8 तो है तो 2 लिख दिया है। यहाँ पर देखिए 8 2 है। ओ वॉवेल जानते हैं ना, ए ई आई ओ यू, इतना तो हम सोच ही सकते हैं कि आपको वॉवेल पता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वॉवेल, यहाँ देखिए ए आई 2 है तो 2 लिखती हैं। संडे में जानते हैं कि वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू। तो देखिए ए ई आई ओ यू, संडे में भी क्या है, टू ही है। तो नंबर ऑफ वॉवेल यहाँ 2, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या लिखा गया है, 2 लिखा है। तो नंबर ऑफ वॉवेल पर ये है, कथी है, नंबर ऑफ वॉवेल है सर। तो नंबर ऑफ वॉवेल लिखा हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। लास्ट तक बने रहो, इंफॉर्मेशन भी मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी, अब टेंशन नहीं लेना है। तारा 2 तो 19 लिखा जाता है। माई तो 16 लिखा जाता है। तो बताइए ही तो क्या लिखा जाएगा। चलिए तो क्या चाह रहा है, TO 2 तो 19 लिखा जाता है। माई तो 16 लिखा जाता है। तो ही तो क्या लिखा जाएगा। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर दिमाग लगाना है, ब्रेन लगाना है, यूज योर रीजनिंग। आप तो फिर ये समझना है। अब देखिए यहाँ पर टी है तो 20 तो ऐसे आ जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 20 और 15 35 हो जाएगा। तो आप तो यहाँ पे क्या है, 20 और 15 35 हो जाएगा। तो यहाँ तो 19 आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में। अब 19 तो आएगा नहीं।
तो क्या मेरा दिमाग में आ रहा है तो लेटर का पोजीशन तो अपोजिट तरते देते हैं। तो देखिए टी ओ, तो टी ओ होते हैं, तो टी का अपोजिट क्या होता है? चितिरोत याद है? चितिरोत। लब बताए थे एल। इसका पोजीशन वैल्यू 7, इसका पोजीशन वैल्यू 12, 7 12 19। और यही चीज यहाँ पर आना चाहिए। देखिए माई, माई का पोजीशन वैल्यू अपोजिट करेंगे तो माई यानी थी एन मैन, वाई है ना, तो वाई तो हम लोग क्या बोले थे? बाई। चैन जी वाले बाई लिखते हैं, बाई ऐसे बाई लिखते हैं ना। लेकिन अब मेरी हैबिट होता है हम तभी किसी तो बाई लिखनी नहीं करते हैं। फिर बाई नहीं याद रहता है तो आप 5 भी याद रख सकते हैं। हर शहर में खरीदारी होती 5 होने के लिए 5 का यूज होता है। तो बी वाई होते आप, तो यहाँ भी यहाँ पे आप बोलो थे 14 और ये दोनों थे ऐड करने पे 16 आते हैं। तो आप बोल रहे हैं जी सर। तो एस का पोजिट हाई अस्तुल याद है? लब भी हाई अस्तुल यानी 8, यहाँ कितना 22। ये दोनों तो ऐड करने पे कितना आया? 30। तो मेरा आंसर यहाँ पे 30 आते हैं। क्या कर रहा है? लेटर के पोजीशन तो वो कर दे रहा है। तो मेरे भाई आप तो समझ में आया ये क्वेश्चन। तो लेटर के पोजीशन तो क्या किया था? वो कर दिया था, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप तो कैसा पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 पे लग रहा है। चिप 198 लिखा जाता है। चैप, चैप तो इतना लिखा जाता है। बताइए मैप तो क्या लिखा जाएगा? कथी मैप तो क्या लिखा जाएगा? तो एक तरह अच्छा लग रहा है। आप क्या रहती है सर? तो यहाँ तो देती है तो ये हमारा ऐसे देती है चिप है, चैप है और इतना बड़ा बड़ा है। क्या करेंगे सर? तो बोले लेटर का पोजीशन लिखिए। लेटर का पोजीशन लिखने पर ये 26 और यहाँ पर कितना 9 और यहाँ देखिए कितना 16, यहाँ पे 25 और 26 51। यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर कभी भी नहीं आएगा। तो नहीं आएगा बड़ा नंबर। आप तो देखते साथ ही ये पता लग जाता है कि इनमें जरूर तीसरी न तीसरी नंबर से क्या दिया है? मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो आप देखिए जेड टेस्ट का अपोजिट क्या होता है ना? हिस्सा ए 1 आ गया। आई का अपोजिट आर, आई का अपोजिट आर, आर कितना पर है? 18। पीते उते है ताते, ते कितना 11। अगर ये तीनों तो आप ऐड करते हो है ना? तो 12 12 और 18, 12 18 कितना हो जाएगा? 20। अरे यहाँ पे 12 30 हो जाएगा। और 30 में हम लोग क्या करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये भी हमारा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो और हम क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए तो इसमें हमारा चिप है 198। ऑप्शन क्या क्या दे रहा है?
करते थे तो इसके आसपास में से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस का क्या करेंगे 18 तो ऐड कर देते हैं। अगर यही वाला इसमें चलाएगा तो हो जाएगा, देखते हैं, इसका अपोजिट करोगे 1, इसका अपोजिट करिएगा 26, इसका अपोजिट करिएगा 11। अब इसमें 6 मल्टीप्लाई करना है तो आप देख लीजिए कि 12 में 2 28, 28 और 38, 38 में 6 से मल्टीप्लाई 48, हाथ में 4 पिता देती हैं 18 4 22, ठीक। और फिर से इसमें 18 तो ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है 6 और यहाँ पर कितना आ रहा है 4, ये 246। एक संक्षेप आपको क्या रहा है लग रहा है तो इसी संक्षेप को मैप में भी लिखेंगे। मैप का अपोजिट m 14, इसका अपोजिट 26, इसका अपोजिट 11। इसमें हम लोग करेंगे 6 से मल्टीप्लाई प्लस 18 तो यहाँ पर करेंगे 40 और 51, 51 में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 51, यानी कि 6 6 35 प्लस 18 तो कितना आ गया 324। समझ में आया? क्वेश्चन अच्छा नहीं था लेकिन थोड़ी सी इसमें मल्टीप्लाई भी दिया है ऐड भी दिया है, ठीक है। आप कह रहे हैं अक्षर ठीक है, बिल्कुल सही है आप कह रहे हैं। देखिए हमारा आते था क्वेश्चन, इसमें थोड़ा देखिए इस टाइप का एक और सवाल है, फिर हम लोग दूसरा पैटर्न पर चलेंगे सिंगल पे, है ना। तो हम लोग तो पता चल रहा है क्या है तारा की ड्राइवर तो 12 लिखा जाता है तो पेटे तो क्या लिखा था 20 लिखा जाता है तो बताइए एस्टिटेंट तो क्या लिखा जाएगा। तो जैसे इसको बनाने के लिए क्या करना होता, क्या आप पेन लगा सकते हो कैसे बन रहा है। इसका आंसर कौन देता वो मेरे दिल के बहुत करीब आ जाएगा एकदम। उसको हम क्या करेंगे नाम लेंगे, हमारे पास रहेंगे, हमारे वन ऑफ द फेवरेट बन जाएंगे। तो क्या आप हमारे फेवरेट बनना चाहते हो? तो अब तो टीचर के फेवरेट नहीं बनना चाहता है ना। चलिए ये बता रहे हैं, चलिए तो सारे सर आपका फेवरेट बनने से क्या होता। बच्चे भी आज तक एक हम लोग थे, टीचर के सामने जुबान नहीं खोलता था पथरते आंसर ट्यूशन के अलावा। तो चलिए इस ट्यूशन का आंसर सबसे पहले कौन देंगे, तो ही नहीं। हाँ तो चलिए इसका सवाल का आंसर जैसे 12 दिया 20 दिया कैसे देता बता रहे हैं कि अरे इस तो तुझ नहीं करना है मेरे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। देखिए तो हम तो तेजी ते लग रहा है, 3 में 6 तो लेटर है, 3 में ताकि नंबर ऑफ लेटर ताकि नंबर्स ऑफ लेटर इनटू 2। यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10, यहाँ 10 इनटू 2 कर देंगे। यहाँ पर भी दे देंगे 2 4 6 8, तो 8 इनटू क्या करेंगे 2 करेंगे, मेरा क्या हो जाएगा 16।
तो समझ में आप तो आया आया आते थे तुतली बॉल पे आती होते हैं टट होते हैं ना, तब आप तो रह रहे थे मिलते रहे था तुतली। अब देखिए नेक्स्ट टाइप्स आप तो यहाँ पे इतनी ताकत सब तो दे देता था, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल तो देता इतना क्या देता रहा, इंडिविजुअल तो देता। ये हमारा दूसरा टाइप का पहला क्वेश्चन है, लिख रहा है दिल तो चार 5 1 और 12 लिखा जाता है। तो बताइए उसी तरह तो लेडी तो क्या लिखा जाएगा, ठीक है। क्या बोले दूसरा पैटर्न उसमें छवि तो एक साथ कंज्यूम कर दिया जाता था, और यहाँ इंडिविजुअल तेरा क्या कर रहा है, इंडिविजुअल। तो बताइए कि लेडी तो क्या करेगा, तो देखिए लेडी थे यहाँ पर हम तो तेज गलत रहा थे अक्षर का पोजीशन तो लिखा है ना, तो यहाँ पर भी आपको तेज तला देता थी एल लब 12 A1 D 4 Y 25 है ना, तो ए आते या 25 आते या हित तो आया समझ में ना, हित ऐसा था। देखिए दूसरा तार रहा है ACNE इस तो 3 7 29 और इतारा लिखा जाता है, ठीक है ना। तो वाइल्ड तो क्या लिखा जाएगा, देखिए तो इस तो 73 टू छाप तो अच्छा लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे मेरे तरफ से उन तो तथारत होने के लिए एक समानतानत राशि प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा वो हमारे तरफ से समानतानत राशि मिलेगा, घूमने के लिए मिलेगा पैसा, मेला में जाओ वहाँ पे आप इंजॉय करते आओ, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएंगे जी, ठीक कौन बताएंगे। ऑफर सीमित समय के लिए है, चलो बच्चा डालिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर ऑफ लेटर कितना है 8 है ना, नंबर ऑफ लेटर यहाँ पर नंबर ऑफ पोजीशन दिखे थे 1 यहाँ 3 यहाँ 14 यहाँ कितना 5। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होता कि 1 में क्या किया 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे सी तो लिखने के लिए यहाँ पर ये हो गया तथा 2 में 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 3 आ गया। सी का पोजीशन वैल्यू 3 में 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1 3 2 का 6 प्लस 1 कितना 7 14 इंटू 2 प्लस का क्या 1 29, ठीक है। 5 हो गया यहाँ पे 2 प्लस 1 यानी 10 11। आपको समझ में आया थे कि क्या कर रहा है कि लेटर का पोजीशन तो लिख देता है ना। तो टी बी का 2 प्लस का 1 तो 2 2 4 और 5 ओ 15 पर आया 15 इंटू 2 प्लस का 1 30 और 31 एल यानी कि 9 इंटू 2 प्लस का 1 18 और 19। आप देखो तो एल यानी कि क्या थे 12 इंटू 2 प्लस का 1 24 और 1 कितना 25। तो यहाँ पे आप इसका वाइल तो क्या लिख सकते हैं, तो 5 31 29 25, ठीक है। आप हर कंग्रेचुलेशन आप हार चुके हो अपना प्रति ऑफर, ठीक है। तो अपना ऑफर हार चुके हो, आप तो अपना ऑफर हार कर कैसा लग रहा है कौन बताएंगे। सर ऑफर हारने के बाद तो अच्छे लगता है, कोई नहीं लगती तो रहा है
लती तरह में आप तो इतना होता इतना। तो चलिए तो ही नहीं, फिर हम लोग आपके पास अभी तो दशहरा ऑफर है, दीपावली ऑफर भी निकले था। देखिए मशीन तो 19 7 9 14 15 20 इस तरह लिखा जाता है। तो वही छत में तिंजर तो क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, बता रहे हैं कि सर ये वाला में ऑफर नहीं दीजिए था जी, छाप डायरेक्ट छाप हमेशा ऑफर मिलेगा। ऑफर सीमित समय के लिए होता है ना जी, ऑफर सीमित समय के लिए होता है, हर चीज में थोड़ा ना ऑफर मिलेगा। इतना ही दिख रहा है, बच्चे तारे नहीं दिख रहा है। चलिए तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, तिल तातेन हो रहा है। सर इसमें ऑफर दीजिए ना सर, ये तो पत्ता उठा लेंगे ताकि ऑफर हर चीज में लल्लू मिल जाता है। ऑफर आपको मिलेगा तब बता रहे थे। मशीन है तो यहाँ पे आप क्या कर रहा है कि इसका लेटर का पोजीशन 13 है, इसका जाती है 1 है, इसका जाती है सर 3 है, इसका 8 है, 9 है, 14 है, ये 5 है ना। तारा रिचार्ज छब में से ऐड कर दीजिए ना सर, है छब में से ऐड कर दीजिए, ये आ गया। तारा रिचार्ज तो आसान है, उसमें आप नहीं थे वो ट्यूशन था ट्यूशन था वो भी ट्यूशन जाती था, आसान ही था है ना। तो लेटर का पोजीशन तो ताकि लिख देना, छब में 6 ऐड कर दे रहा है। तो बताइए दी 4 + 6 यानी 30, यहाँ ताकि 1 + 6 यानी 37, 14, 4 + 6 20, ठीक है। यहाँ पे 7 + 6 कितना 13, यहाँ पर टाइम 5 + 6 यहाँ कितना गया 11, यहाँ 18 + 6 कितना गया 24। तो इतने थे, ये आंसर आपका हो गया। समझ में आ रहा है? तो आप कह रहे हैं यस सर, तो आ ही रहा है। तो देखिए ये आपको समझ में आया कि लेटर का पोजीशन लिख दिया और उसमें कुछ ऐड कर दिया था ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिख रहा है इन थर्टेन लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में वर्ड तो क्या लिखा जाता है, वर्ड तो 4 12 9 16 लिखा जाता है, ठीक है। तो धन तो क्या लिखा जाएगा, क्या थी धन तो क्या लिखा जाएगा। चलिए तो कैसा लग रहा है, तो बहुत सुंदर सर, कैसा लिखा लग रहा है, बहुत सुंदर, अति सुंदर लग रहा है ना। तो आप देखिए क्या लिखा जाता है। इस ध्यान चला जाएगा। तो देखिए इस तो देखता लग रहा है ये तेल्हा वाली, ठीक है। ओ लब एल 12 दिया, इसका अपोजिट आती आर का अपोजिट आती रिचा आई ना हो दिया, पीते ते 16 हो दिया। तो आप यहाँ पर देखिए था डी तेल्हा वाली तबलू, इसका अपोजिट आती है, अपोजिट लिख लेना है
एल ता लब ओ मैन एन ई तताती वी अपोजिट लिखकर उसका बेटर का पोजीशन तो लिख देना है। डब्लू का पोजीशन वैल्यू कितना आएगा 23, एल का कितना आएगा 12, एम का कितना 13 और वी का कितना 22। तो ये मेरा आंसर हो गया 23 12 13 22। ये मेरा ताती आंसर हो गया। ताती दिया अपोजिट लेटर तो लिखकर उसका पोजीशन लिख दिया है। इधर तभी क्या करता है उसके पास और क्या चारा हो जाता है, यही ना तरेगा। देखिए तो दूसरा बोल रहा है क्वेश्चन जो भी है नेक्स्ट लिख लीजिएगा। तारा है कि वर्ग तो 5 6 9 और 2 लिखा जाता है। तो बताइए यही लैंग्वेज में लब तो क्या लिखा जाएगा, यही लैंग्वेज में लब तो क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन कौन बताएंगे जी, लब तो क्या लिखेंगे बताइए। बता रहे हैं सर लब तो यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो देखिए इसका लेटर का पोजीशन क्या है 23, इसका 15, यहाँ 18, यहाँ 11। कुछ नहीं आता है लेटर का पोजीशन लिखिए आप तो समझ में आ जाएगा। तो आप तो क्या कर रहा है ये दोनों तो ऐड कर दे रहा है, कर रहा है लेटर के पोजीशन तो ऐड करके लिख देता है। तो ए लब लब कितना 12, ये कितना 15 22 5, इस तो ऐड करते 3, इस तो ऐड करने पे 6, इस तो ऐड करने पे 4 और यहाँ पे 5। तो ये आप तो समझ में आ गया कि लेटर का पोजीशन लिखकर उसमें ऐड किया जा रहा है, कर रहे ना। तो ये हमारा आया। अब आती है नेक्स्ट क्या कर रहा है जो कर रहा है अगला क्वेश्चन दे ले जे त्यो ठीक है। इस तो 8 लिखा जाता है, इस तो 1 लिखा जाता है, इस तो 4 लिखा जाता है, इस तो 2 लिखा जाता है ठीक है ना। तो इसी लैंग्वेज में PRMT तो क्या लिखा जाएगा, PRMT तो क्या लिखा जाएगा तारा TDJU, इस तो 8 1 4 और 2 लिखा जाता है। तो बताइए PRMT तो क्या लिखा जाता है। तो हमने आपको क्या बोला कि कुछ नहीं आता है तो लेटर के पोजीशन तो क्या करना है बच्चे लिख लेना है। क्या लिखना है लेटर के पोजीशन तो लिख लेना है। तो यहाँ पर आप लिख रहे हो तो ई तारा आ गया, यहाँ 4 आ गया, 10 आ गया, 17 आ गया और यहाँ पे 8 है। तो ई दोनों के पोजीशन तो जब आप ऐड करो तो 8, ऐड करो तो 1 4, यहाँ पे ऐड करो तो 2। तो आपको समझ में आ रहा है कि रिवर्स ऑर्डर में लिखते जा रहा ना कि लेटर का पोजीशन तो लिखा है और इसका रिवर्स ऑर्डर में लिखते रहा है। तो यहाँ पे आप ऐड करोगे तो 20 13 18 16, इस तो ऐड कर यहाँ 2 लिखे, इस तो क्या थी 4 लिख रहे हैं, इस तो कितना 9 और इस तो कितना 7। तो यहाँ पर क्या आ गया समझ में आया कि लेटर का पोजीशन तो ऐड दिया है और रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है ठीक है। क्या बोल रहे हैं यस सर वेरी गुड। इसी तरह से अभी इसका पक्ष बने रहिए 2-3 ट्यूशन और करवाएंगे इसमें, फिर हमारा मिस 2-3 आ जाएगा और मिस 2-3 भी बहुत अच्छा ट्यूशन बहुत अच्छा उसमें आता है। तो मिस 2-3 को भी हम अब तो आज मतलब रीजनिंग इसको खत्म कर ही देना है।
देखिए एकदम टीचन अच्छा है। ऋतु वेस्ट तिथि तिथि लैंग्वेज में ऋतु वेस्ट तो ये लिखा जाता है एस टू आर 5 टू टी यू यू लिखा जाता है। तो बताइए इसी भाषा में एसिड एसिड तो क्या लिखा जाएगा। चलिए इस तो आप बता दिए ना, तो हम इस बार आपको अपने साथ ले चलेंगे। तुम आने के लिए कहाँ ले चलेंगे, इस बार अपने साथ लेते चलेंगे सर, ठीक है। कहाँ ले जाएंगे इस बार, इस क्वेश्चन तो आप बता दिए, तो हम अपने साथ ले चलेंगे घूमने के लिए, और कहाँ पे जो हम खाएंगे वो आपको भी खिलाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आप बता दिए, तो आपको मेरी साथ घूमने चलने की चांस मिली थी, ठीक है। और हम लोग जो भी हैं वो तरेंगे। तो क्या देखते हैं कि कौन इसका आंसर बता पाते हैं। तो ही नहीं सब हाथ खड़ा कर दिए। खैर आप ऐसा ट्यूशन तो ही आप हम लोग के लिए देते हो, तो कि हमारा क्या हो नहीं बने, ताकि आपका पैसा बच जाए। खाली कि नाम हो जाए कि सर तो ऑफर दिए, लेकिन हम उठाए ही नहीं। अरे क्वेश्चन लाजवाब है, अपने आप में बेमिसाल है ना। हे इस तो क्या कहते हैं कि मजा आ गया, वो मजा किताबों में कहाँ जो आती है, वही है, आते समझ जाओ। तो चल देखिए यहाँ पे आर नजर आ रहा था, इसमें आर है तो 19 यानी कि 8 ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर ई है, यहाँ पर तू दे दिया है। यहाँ त्यू है, त्यू यानी 17, यहाँ पे आर 8 दे दिया है। यहाँ यू है, यू यहाँ पर 5 दे दिया है, फिर यहाँ तू दे दिया है। तो इसको देख कर आम इंसान हम तो यही नजर आ रहा है। देखिए ए और ए ताकि है वॉवेल है, ए तो है। तो वॉवेल तो नंबर में लिखा है, ताकि लिखा है वॉवेल तो नंबर में लिखा है, और कॉन्सोनेंट तो लेटर में लिखा है। और लेकिन उसका ताकि पोजीशन तो ऐड कर दे रहा है। तो आप वॉवेल को आप जानते हैं बच्चे, ए ई आई ओ यू होता है मेरे प्यारे छात्रों, ए ई आई ओ यू होता है, समझे। ए ई आई ओ यू होता है। तो आप देख लो कि ये कॉन्सोनेंट है, इसका पोजीशन वैल्यू 18 है, यहाँ कितना है 17 है, यहाँ 19 है, और यहाँ 20 है। तो कॉन्सोनेंट में 1 ऐड कर रहा है, 1 ऐड कर देंगे तो क्या दिया जाता 19, 18 19 19 पर आ गया। और देखिए ई कितना पोजीशन पर आता है, ए ई आई ओ यू कितना पर है 2, इसलिए 2 दे दिया। देखिए 17 में 1 ऐड किए 18 पर आर आता है। यू देखिए यू लास्ट में है, 5वां पोजीशन 5, ई कितना पर है 2 लिख दिया। 19 और 1 20 होते हैं, 20 और 1 23 पर क्या आता है यू। तो आता है कि कॉन्सोनेंट में 1 ऐड करते लिखते रहा है, और वॉवेल था उसमें कितना पोजीशन सीरियल नंबर के पोजीशन के अनुसार इसमें लिख रहा है मेरे छात्र। तो यहाँ पर देखिए इसका तो 3 देखिए, यहाँ पर वॉवेल है, ये वॉवेल है, तो वॉवेल यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये क्या है 3 + 1 यानी साथी आ जाएगा 4 पर डी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आई कितना पर आता है 3 पर, तो 3 हो जाएगा। डी हमारा 4 + 1 यहाँ कितना आ जाएगा 5, यानी 5 पर क्या आता है ई, तो इसका हमारे साथ या 1 डी 3 ई। समझ में आया। ये क्या कर रहा है वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो दिया है, कॉन्सोनेंट में 1 ऐड करके लिखते रहा है, और वॉवेल में उसका कितना पोजीशन पर आता है वॉवेल अल्फाबेट के अनुसार उसका नंबर तो लिखा था ना। मजा आया करते
तब लिख रहे हैं। कितना अच्छा है। चलिए आते करा है मैनेजर तो इतना लिखा जाता है। मैनेजर तो इतना लिखा जाता है। डायरेक्टर तो ये लिखा जाता है। असिस्टेंट तो 36 लिखा जाता है। तो बताइए अताप तो क्या लिखा जाएगा? यदि अताप तो क्या लिखा जाएगा? समझ में आ रहा है? देखिए तो क्वेश्चन कहती है कि मैनेजर तो 34 लिखा जाता है, डायरेक्टर तो 35 लिखा जाता है, असिस्टेंट तो 36 लिखा जाता है, वो अताप तो क्या लिखा जाएगा? ठीक है ना? तो इसको बनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। लिखते थे यहाँ देखिए, यहाँ भी वॉवेल कॉन्सोनेंट दिमाग में आना चाहिए। देखिए 3 वॉवेल है तो 3 वॉवेल को लिखा, 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है, 4 कॉन्सोनेंट को लिखा। अब यही वाला इस तरफ आता है कि नहीं? देखिए ये वॉवेल है ना? 3 वॉवेल लिख दिया, कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5, ये 5 लिख दिया। अब यहाँ पर भी यही आना चाहिए। देखिए 1 2 3 वॉवेल तो लिख रहा है, बाकी कॉन्सोनेंट 2 3 कितना 4 5 और 6 है ना? एक कॉन्सोनेंट तो लिख दिया। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ कितना है? वॉवेल 8 है 8, कॉन्सोनेंट 4 है 4। तो ये मेरा आंसर आ गया। कभी लिखा इसमें कितना बार वॉवेल आया है, कितना बार कॉन्सोनेंट आया है। पहले वॉवेल तो लिख लिया है, फिर कॉन्सोनेंट तो लिखा गया है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आते था क्वेश्चन अगला, ठीक है ना? इसके बाद मिस्त्री त्वतित में एक तो क्वेश्चन करवाएंगे और वो आपका छब बन जाएगा। ठीक है ना? एक ही क्वेश्चन थे, अब तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी आप देख लीजिए। किसी भाषा में ऐड तो क्या लिखा जाता है? 20। वैट तो क्या लिखा जाता है? 40। और उसी भाषा में टैट तो क्या लिखा जाएगा? देखिए उसी भाषा में टैट तो क्या लिखा जाएगा? टैट तो क्या लिखा जाएगा? एक और हम लोग बता देते, एक और नहीं सॉरी, तो पहले देखिए तो ये गलत रहा है, इधर यूनाइट है, ये है यानी 20 × 1 है ना? ये यहाँ पर क्या दिया? लेटर का पोजीशन लिख कर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखिए 40, यहाँ लेटर का पोजीशन कितना आया? 3 8 और 20, मल्टीप्लाई करेंगे 60। तो लीटर का पोजीशन लिखते, छम में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना? क्या नजर आ रहा है? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 2-3 का हम बता रहे हैं। टीयर तो 1 2 2 1 5 लिखा जाता है। हाई तो 5 6 4
5 लिखा जाता है। बताइए हिल तो क्या लिखा जाएगा? हिल तो क्या लिखा जाएगा? चलिए लास्ट क्वेश्चन साथी था। आज का सेशन तो नहीं, अभी 10 मिनट और तलाश आप कर लीजिए, ठीक है। आज हम इसको 10 दिन रात मैथ का तलाश पोस्टपोन किए हैं, तो मतलब था रीजनिंग आज एक चैप्टर और कंप्लीट आपको करवाते हैं। ऐसे तरीक्षण एंड 30 दिन आपका कंप्लीट होते आ है, उसी तरह से 2-3 कंप्लीट हो जाएगा। और आप क्या करो, उठाओ प्रीवियस जो भी एग्जाम तक तैयारी करते हो, प्रीवियस ईयर का उठाओ और एकदम कर प्रैक्टिस जितना चाहते करो। और ये नहीं सोचना कि सर हम और बढ़ें, मैथ पढ़ते रहें, साइंस पढ़ते रहें। मेरा रिजल्ट फिर आप तो प्रैक्टिस देता, क्या देता? प्रैक्टिस। वहाँ पे मिस्ड और बातें हम ये क्या कह रहे हैं, थ्योरी खत्म करने के बाद आपका 25 तक क्षेत्र लेते रहेंगे। उसमें हर एक लेवल का ट्यूशन रहता, उसको कैसे छोड़ दिया जाएगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले सिलेबस पर फोकस तो कहते हैं इतने थे। अब यहाँ पे एक जाति कर रहा है 4, तो यहाँ पर लेटर का पोजीशन सबसे पहले कुछ नहीं आता है, 8 मुंडो पोजीशन लिख दो। यहाँ पे 4 है, 5 है, 5 है, कहती है 18 है। यहाँ पे थे तो 1 2 2 15। आप इसमें नजर आ रहा होता कि -3 -3 -3 -3, सब में से -3 दिया गया है। यहाँ पर लेटर का पोजीशन लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देते हैं कि -3 -3 -3 -3, तो देखिए तो 8 में से -3 दिए 5, 9 में से 3 दिए 6, 7 में से 3 दिए 4, 8 में से 3 दिए 5। तो आप तो एक समझ में आया कि लेटर का पोजीशन लिखिए -3 करिए, या करिए लेटर का पोजीशन लिखिए और -3 करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आते हैं 5 2 2 9। तो मेरा क्या होता है आंसर, क्या होता है 5 2 2 9। समझ में आया? तो यही क्वेश्चन के साथ हम अपने तरफ से नंबर 2-3 खत्म करते हैं। तो मेरा 2 पड़ाव पार हो गया। अब लास्ट पड़ाव मेरा बचा है मिस्ट 2-3। इसमें आप तो चाहते टाइम नहीं लेते था, मिस्ट 2-3 आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, मात्र 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट आप उतर लीजिए, ठीक है। तो मिस्ट 2-3 आप वो खाना पीना भी वो पानी वानी पीकर आ सकते हो। हाँ चलिए, अब अपना नंबर 2-3 कंप्लीट करने के बाद मिस्ट 2-3 पर आ जाते हैं। तो मिस्ट 2-3 का सवाल कैसे थी, पीछे 3 पर हम लगा दिए हैं, है ना। ताकि आप तो टाइम चाहते नहीं रहते। तो मिस्ट 2-3 में थे टोटल 2 टाइप का सवाल पूछता है। एक तो पुराने जमाने पर तो पुराने पैटर्न पर पूछता था सो, और एक नए जनरेशन में पूछता है जो, ठीक है। तो नए जनरेशन में तो पूछता है वो सिर्फ बैंक में पूछता है, किसमें पूछता है? बैंक में। और हम इस टाइप का मात्र एक ट्यूशन करवाएंगे, और एक ट्यूशन आपको अच्छे से करना है, और ये आपको एक ही ट्यूशन में समझ जाना है, ठीक है। फिर आप इस पे प्रैक्टिस कर आप समझ जाइएगा, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा लैंग्वेज में करवाएंगे, प्राइमरी भी करवाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या बताया कि मिस्ट 2-3 2 टाइप का सवाल होता है, एक ओल्ड पैटर्न एक न्यू पैटर्न। ये ओल्ड पैटर्न पर है। तो ओल्ड पैटर्न का ट्यूशन आपको बनाने के लिए दोनों में कॉमन ढूंढना पड़ता है। क्या ढूंढना पड़ता है? दोनों में कॉमन ढूंढना पड़ता है, और कॉमन ढूंढते हम बताते हैं कि तीसरा क्या दोष होता, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखिए तारा हाउ और यू तो नी 3 फू बोला जाता है। तो आर यू देयर तो क्या 3 6 नी बोला जाता है। तो अब ये दोनों में कॉमन आप ढूंढ लीजिए, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं कि आर भी कॉमन है ना, ये दोनों में यू भी कॉमन है, ठीक। तो यहाँ पर ये दोनों में क्या कॉमन है? 3 और नी कॉमन है। तो हम लोग को पता चला कि हाउ का तो क्या होता हो। तो देखिए यहाँ पर तारा हाउ इज तोते है, तो हाउ तो क्या में तोत दिया जाता है, तो फू में तोत दिया जाता है। फिर आपका होते
तेयर, लेयर तो यहाँ पर क्या दी है तेयर थे, ये दोनों तो कॉमन है ता तो ये है, तो तेयर का क्या दी है 6, तो यहाँ पर तेयर तो क्या लिखेंगे 6। अब तारा थी आर, तो आर को हम लोग क्या लिखेंगे, तो आर तो लिखने के लिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यहाँ पर हम चेत नहीं बता सकते हैं कि आर का क्या होता और यू का क्या होता, तो आर और यू यहाँ पर ऑप्शन देता होती, ऑप्शन नंबर 6 हो जाता नी और 3, ठीक है। अब यू तो बोल रहा है, तो यू का भी हम लोग नी और 3 हो जाएगा, ऑप्शन थे अथवा 3, क्योंकि हमें चेत नहीं बता सकते हैं कि तीसरा क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आप तो समझ में आया होता, ठीक है। तो ये मिस 2-3 का सवाल है। अब देखिए और हम आप तो करवाते हैं, तो इसमें ही मिस 2-3 में इस टाइप का सवाल और भी रहेगा, क्योंकि आपको कर लेना है, अगर नहीं होता तो फिर आप मैसेज करिएगा, हम बता देंगे। और एक तो यह था वो है नहीं, वैसा ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें है क्या एक ट्यूशन और सर, अरे आप तरिए नहीं बने तो फिर से हम बता देंगे, क्यों लेते हैं टेंशन। इतना इम्पोर्टेंस कंसेप्ट था नहीं थी चीज, तो आप एक ट्यूशन और चाह रहे हो। चलिए अंतिमान टेस्ट ट्यूशन और करवा देते हैं जी, बच्चे था देखिए आप लोग के कहने पर कहते एक ट्यूशन और सर, तो एक ट्यूशन और बताए। इसमें कुछ त्याती था, इतना ही कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट यही है कि आपका इसमें कहती काती तोमन तो थुंगना है, क्या करना है तोमन तो तारा है इकोनॉमी इज नो द मनी, इकोनॉमी इज नो द मनी, तो ताला हो ता लिखा जाता है। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स तो मो ता पा ता लिखा जाता है। मनी मेथ ओनली पाथ, मनी मेथ ओनली पाथ तो ची ला ने ती लिखा जाता है, ठीक है। डिमांड मेथ सप्लाई इकोनॉमी तो ची मो ता लिखा जाता है। तो बताइए मेथ तो क्या लिखेंगे मनी, तो मतलब यहाँ पर आप तो निकाल लीजिएगा तो सब आपका हो जाएगा। तो आप देखें कि ऐसा तथ्य थे इकोनॉमिक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऐसा देखिए इसमें और इसमें दोनों ऐसा तथ्य है तो तीनों में मिल रहा है। तो देखिए ता ता ता, तो देखिए इकोनॉमिक था तो क्या दिया दिया ता दिया, इकोनॉमिक था तो क्या दिया, लेकिन इकोनॉमिक हम तो पूछा ही नहीं है, लेकिन इसलिए इकोनॉमिक के सामने यहाँ पर तीसरा ता हो जाएगा, ठीक है। अब और देखिए कि यहाँ मनी है, यहाँ मनी है और मनी कहीं पे है, तो ये मनी 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 तो देखेंगे पहला और तीसरा में क्या कॉमन है, पहला और तीसरा, पहला तीसरा में ला, तो मनी तो क्या हो जाएगा ला, ठीक है। देखिए मेरा यहाँ पर बोल रहा है मनी का क्या तो होता ला ची ने ती तैनो तीतर माइंड, ची एन डी तो क्या थी तैनो तीतर माइंड है, दूसरा का आंसर मेरा क्या हो गया ला, ठीक है। अब देखिए कि और क्या आपका कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है। डिमांड, देखिए डिमांड यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। मेथ पहला इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है मो मो मो, डिमांड का क्या हो जाएगा मो, तो यहाँ पर हम लोग डिमांड के साथ लिख देते हैं मोह हो गया, ठीक। देखिए छप आगे मोह तो अभी तक यहाँ सप्लाई भी तो है, तो देखिए मोह ता यहाँ हम नहीं कह सकते हैं कि ताहे तो मोह होता ताहे ता होता, सप्लाई में भी मोह होता ताहे ता होता, यहाँ हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ एक चीज हम तो पता कर दिया, एंड का क्या हो पाएगा पा होता,
ठीक है। अब देखेंगे कि मेष के यहाँ है, मेष के यहाँ है, तो मेथ मेथ ये दोनों में क्या तो बना रहा है ची, ठीक है ना। तो ची मेथ का क्या हो गया ची, और कुछ हमारा तो मन नजर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो देखिए मेथ मेष तथा ची देखिए यहाँ मेष तची आती है। सप्लाई सप्लाई तो हम नहीं बता सकते हैं अकेले, लेकिन सप्लाई का मोह है ता हो सकता है। तो ऑप्शन क्या था मोह या ता, अगर मोह होता है में कुछ नहीं होता तो हम इसको तैन की तरह मान लिखते, ठीक है। डिमांड ओनली मोर, तभी तरह डिमांड ओनली मोर, तो डिमांड बताती हम लोग बोले हैं डिमांड का मोह हो सकता है, ठीक है ना। तो मोह मोह या ता, मोह या तो ता हो सकता है, तो मोह या ता, ठीक है ना। डिमांड ओनली, ओनली पार्ट, ओनली यानी कि का है तो ओनली में ने या ई हो सकता है, ओनली पार्ट पे तो हम लोग उतरवाए नहीं है ना, तो होता नहीं। मोर मोर यहाँ पर देखिए नया शब्द है, तो इसमें देखिए नया इसमें आया है, ठीक है, नया शब्द इसमें आया है। तो चाहे तो ती हो जाता है तो नहीं होता, दोनों तो इस ये तरह नहीं होता, ती और नी दोनों लिखा है, तो ती और नी इसमें होता नहीं, चाहे तो ती चाहे तो नहीं होता, ठीक है ना। पात है नहीं तो ओनली पात रहता तब ना, तो चाहे तो उसमें से एक होता, ती और नी तो दोनों में से ये तो होता नहीं। ची 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 तीस के लिए तो दिया है, ची मेथ के लिए, तो मेथ में है ही नहीं, तो ची वाला भी नहीं होता, ऑप्शन से थाकना पड़ेगा। ई में ये भी ची नहीं होता, अब ये होता है तो ये होता, तो हम लोग ची ने 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 इन ई ने तिथि का उसमें आया है, तो हाँ ने तिथि के लिए ने ओनली या पाथ, तो ने आ रहा है और ती आ रहा है ता, ता हमारा ता तीछी यूज हो गया है, तो ता तीछी में यूज हुआ है, ता तीछी में यूज, ता तीछी तो यहाँ पर ता तीछी के लिए है ना, तो ता तो पता नहीं कर सकते हैं कि तीछी में है वो नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। बर्थ एंड मनी, अब देख लीजिए थी बर्थ एंड मनी, तो बर्थ के लिए यहाँ पे नया नया शब्द आ रहा है, पारी में है पा, पा है, तो एंड के लिए एंड, पाई में तो है मोह, मोह है तो मोह, मनी के लिए ला है, मोह पे ला है, ला यहाँ पे है, एंड पा है एंड के लिए, ठीक है। अब ताकि बर्थ के लिए कुछ बर्थ इसमें है, बर्थ उसमें है ही नहीं, तो बर्थ के लिए हम लोग नया शब्द देखेंगे, ठीक है। तो बर्थ के लिए नया शब्द तो चाहिए टू, टू पूरा में नजर नहीं आ रहा है नहीं, लेकिन टू तो नहीं आ रहा है, टू के साथ ला नजर आ रहा है, ला 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 भी हमारा तो होता नहीं है, ला भी तो नहीं, ला 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 तो काटा हुआ है, मतलब ला तिथि में आया है, तो ला मनी के लिए आया है, ला हो गया मनी के लिए, ला हो गया है ना। टू टू नया शब्द है, तो बर्थ के लिए आ जाएगा, और एंड के लिए पा तो होना ही चाहिए, पा है ही नहीं, ठीक है। मोह, ऑप्शन क्या था, मोह ला पा, ला हमारा मनी के लिए होते हैं, पा हमारा एंड के लिए होते हैं मोह, नया है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा।
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नया शब्द है इसलिए इतिया है, ठीक है ना। तो आपको ये तैरना था सर। अब देखिए इस तो तैरने के बाद आपको समझ में आया होता। अब देखिए तैसा और क्वेश्चन देता है, तो ये आपको समझ में आया तो तैरे यस सर। तो इस तो समझ तैरने के बाद आपको देखिए एक क्वेश्चन मात्र इसके हम करवाएंगे, ये आसान होता है, ये आपको हो जाएगा। पुराना पैटर्न पर एक और तारा लाल तो पीला कहा जाता है, कभी कहा जा रहा है यदि किसी लैंग्वेज में लाल तो पीला पीला बोला जाता है, ठीक है। लाल तो पीला बोला जाता है, पीले तो नीला बोला जाता है, लाल तो पीला बोला जाता है, पीले तो नीले बोले जाते हैं, ठीक है। और नीले बोले जाते हैं, नीले तो नारंगी बोलते हैं, नीले तो क्या बोलते हैं, नारंगी बोलते हैं। नीले तो नारंगी हो गया, और नारंगी तो हरा बोलते हैं, नारंगी तो हरा बोलते हैं, ठीक है। नारंगी तो हरा बोलते हैं, और हरे तो लाल बोला जाता है, हरे तो लाल लाल बोला जाता है, हरे तो लाल बोला कहा जाता है। तो छाप आसमान तरन तैसा है, छाप आसमान अस्थाई तरन तैसा है, ठीक है। क्वेश्चन आप तो ठीक पूछना ही कहा जाता है, तो इस तो ये बोलते हैं, उस तो वो बोलते हैं, तो आप बताइए कि आसमान तरंग कैसा है, ठीक है। तो आसमान तरंग कैसा है, आप बताइए कि किसी लैंग्वेज में आप तो क्या बोला जा रहा है वो, ठीक है। किसी लैंग्वेज में लाल तो पीला, पीले तो नीले, नीले तो नारंगी, नारंगी तो हरा, हरे तो लाल। तो अस्थाई का तरल कैसा है, अस्थाई यानी कि ब्लू दिखता है, तो ब्लू का तरल कैसा होता है, ब्लू ब्लू यानी नीले तो नारंगी बोला जा रहा है, हमारा नारंगी हो जाएगा। नीले तो क्या बोलते हैं, नारंगी बोलते हैं, ये नारंगी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अब न्यू पैटर्न से, न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपको करवा देते हैं, ऐसा ही इस पे आता है, इसमें और क्या ही करवाएं। तो न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न है वो करवा देते हैं। चलिए हाँ, इस क्षेत्र का आज लास्ट सवाल है, और ये देखिए न्यू पैटर्न पे पूछा गया सवाल रहेगा, ठीक है। तो न्यू पैटर्न पर पूछा गया सवाल है, और ये सवाल क्वेश्चन कहती है न्यू पैटर्न, और ये स्पेशल फुल पैंट में पूछा जाता है। तो इसमें आपको हर एक इंडिविजुअल पे आपको चुनना होता है, हर इंडिविजुअल पे आपको बनाकर कितना है कि तैसा तैसा इसमें मेरा सवाल है, तैसे ही बनाया जा रहा है। तो हर एक इंडिविजुअल तो बताते हैं, तो यहाँ पर देखिए टाइवर्स प्लेट बीच तो बिलीव इतना लिखा जाता है, तो बताइए कि वर्जन तो क्या लिखा जाता, टेन फॉर्मिंग तो ए लिखा जाता। तो एक आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पैटर्न। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सब में 6 आ रहा, 4 आ रहा, 3 आ रहा, 6 आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि टोटल इसमें कितना छात्र लेटर है, तो छात्र में से एक टर्म करके 6 लिख दिया है। यही पैटर्न हम सोचते हैं 6 में लातू होता 3 नहीं होता बच्चे। यहाँ पे 5 लीटर है, यहाँ 4 लीटर है, 4 लीटर है, 3 लीटर है, 7 लीटर है, 6 लीटर है। देखिए यहाँ पहला अक्षर डी है, डी में 1 टर्म करते 6 लीटर है। यहाँ ई है, ई में हमारा
ऐड करते एफ लिखा है ना। उसी तरह से यहाँ पर पी है, पी में 1 टर्म कर दिया, ई में 1 ऐड कर दिया, डब्ल्यू में 1 टर्म कर दिया, एच में 1 ऐड कर दिया, बी में 1 टर्म किया, एस में 1 ऐड किया। अब इसी तरह से सम में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ देखिए 4 है तो 3 आया, यहाँ पे 7 है 6 आया, आप यहाँ पे देख लीजिए 2 है 8 आया, 8 है 7 आया। इसी तरह से आप सब में देख लीजिएगा, यहाँ 4 है 3 आया, नंबर ऑफ लेटर यहाँ पे 6 है 5 लिख दिया, नंबर ऑफ लेटर 6 है 5 लिखा, नंबर ऑफ लेटर 6 है 5 लिख दिया, नंबर ऑफ लेटर 5 है 4 लिखा, नंबर लेटर 5 है 4 लिखा, नंबर ऑफ लेटर 5 है 4 लिखा, नंबर ऑफ लेटर 5 है 4 है 3 लिखा। और पहला अक्षर पर यहाँ पर एल है, इसमें 8 टर्म दिया, टी है 1 ऐड दिया, 8 टर्म और 8 ऐड। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि फर्स्ट लेटर, अब देखो फर्स्ट लेटर में -1 और नंबर ऑफ जितना भी उसमें लेटर आया है उसमें से 1 माइनस कर रहे हैं, तभी आ रहा है फर्स्ट लेटर में -1, नंबर ऑफ लेटर में से -1 माइनस कर देते हैं और लास्ट वाला में हम 1 ऐड कर दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपका दिखाइए था भी में 1 टर्म करना है, 1 टर्म यानी कि यू यहाँ नजर आ रहा है, एक ही में यू है ना, तो यू। और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ लेटर कितना है 7, तो 6 हो गया, लास्ट में 1 ऐड दिए तो एन में 1 ऐड कर दिए तो ए में आ गया, ठीक है। और यहाँ पर वैध है तो वैध यहाँ पर देखिए 1 टर्म दिया है, ए ही में आ रहा है, इसको आंसर कर देंगे, ठीक है। तो इस लेटर में आप इस क्वेश्चन से आप तो क्या समझ में आया, इंडिविजुअल पैटर्न समझना है। इसमें क्या किया बच्चे, पहला लेटर तो क्या कर रहा है, उसमें 1 टर्म करके लिख दिया है, जितना भी इसमें नंबर ऑफ लेटर है कुछ तो क्या कर रहा है, 73 कर दिया है, क्या कर दिया है, उसमें से टोटल में से 1 टर्म करके लिख दिया है और लास्ट में 1 ऐड कर दिया, लास्ट वाला लेटर में 1 ऐड कर दिया है, ठीक है। तो चलिए आप लगभग तो तैयारी कर दिए हैं, 2-3 की 2-3 समाप्त कर दिए हैं, लेकिन छोटा था एक टॉपिक बाइनरी सिस्टम है, हम बाइनरी सिस्टम अलग ही बता देंगे, ठीक है ना। तो नाउ योर क्लास इज ओवर, आपकी क्लास आज 2-3 की 2-3 थे कंप्लीट, 99% कंप्लीट हो गया है, क्योंकि कभी कभी बाइनरी सिस्टम का भी सवाल आ जाता है। तो बाइनरी सिस्टम उसको अभी चलाने में हम तो 10 मिनट समय लेते था और वो अभी मेरे पास है नहीं, तो तभी और हम तो एक दूसरे टॉपिक में उसको अच्छे प्रेत करवा देंगे। तो यहाँ तक आप ट्यूशन तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करिएगा और एक भी कॉन्सेप्ट आपको छोड़ा नहीं गया है, हर एक कॉन्सेप्ट 3 साल लगाकर आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट एंड यू रिवाइज योर प्रॉपर कॉन्सेप्ट एंड वी आर ऑल advise to you, so my dear student, make your proper handwritten notes. That all clear? So you say yes sir. So bye bye, have a nice day. We are meeting tomorrow same time and same place.